दोस्तों, हम इंजेक्शन मोल्डिंग के नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं। नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अपना पॉइंट है रिफिलिंग टाइम वेरिएशन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम जान लेते हैं कि रिफिलिंग टाइम होता क्या है। मतलब स्क्रू जो हमने 60 साइज डाला हुआ है, जिसे 50 mm मान लीजिए, एक पर एग्जाम्पल में डाला हुआ है 50 mm, तो इस चार्जिंग होने में कितना टाइम लेता है उसको हम चार्जिंग टाइम कहते हैं। अब यदि चार्जिंग टाइम में अगर वेरिएशन आते हैं रिफिलिंग टाइम में, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपका थ्रोट जोन का जो टेम्परेचर है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है, वहाँ पे जिसे मटेरियल स्टिक हो रहा है, जिसके हिसाब से प्रॉपरली मटेरियल बैरल में फिट नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज़, यदि आपका बैरल टेम्परेचर हाई है या लो है, तो यदि मटेरियल के हिसाब से आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो मटेरियल उसे मेल्ट मतलब वो प्रॉपर तरीके से उसको कर नहीं पाएगा, या फिर लो है तो फिर टाइम लेगा। अब तीसरा पॉइंट, रॉ मटेरियल मिक्स। दो मटेरियल जिसे ग्राइंडिंग चल रही है। अक्सर क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग में, जो पार्ट ख़राब होते हैं उसको ग्राइंडिंग करके हम फिर रीयूज़ करते हैं। तो अब क्या होता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी और जो नया मटेरियल आपने डाला हुआ है, अब दोनों की जो टेम्परेचर की वो है वो चेंज होती है। तो उसके लिए कुछ अलग टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए कुछ अलग टेम्परेचर चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर मिक्सअप नहीं हो पाता है या फिर टाइम लेता है। चौथा पॉइंट क्या है अपना, नाजल लीकेज। यदि आपका क्या है कि नाजल लीकेज हो रहा है, जिस समय होल्डिंग लगी तो उस समय क्या है कि ये पार्ट फिल हुआ नहीं, लीकेज हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल गिरा है उसको फिर मेंटेन करेगा अपना बैरल। तो उसके हिसाब से क्या है कि आपका जो रिफिलिंग टाइम है बढ़ जाएगा। जब वो चार्जिंग लेगा तो यहाँ लीकेज करेगा। पांचवा पॉइंट, रिंग प्लंजर या स्क्रू डैमेज। अब क्या है कि चार्जिंग लेता है, जब चार्जिंग मान लीजिए स्क्रू है चार्जिंग ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर ये रिंग प्लंजर ख़राब आपका है, तो रिंग प्लंजर ख़राब है तो क्या होता है कि मटेरियल बैक, थोड़ा मटेरियल बैक हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि अपना जो टाइम है वो बढ़ जाता है। जो रिंग प्लंजर ख़राब होगा तो जो मटेरियल है कुछ बैक मार देगा। और या फिर स्क्रू जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से स्क्रू की जो डेप्थ होते हैं, इसमें डेप्थ होते हैं जो, या फिर ये घिस गए हों, जो ये डेप्थ है या फिर ये जो डेप्थ है ये घिस गए हैं, तो इसकी जो हिसाब से जो कैपेसिटी इसकी है वो कम हो जाएगी। उसके हिसाब से वो चार्जिंग नहीं ले पाएगा। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, सक बैक या बैक प्रेशर। या आपका सक बैक या बैक प्रेशर काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये इशू आ सकते हैं। या फिर आपके इंजेक्शन टाइम में वेरिएशन है। और अगला पॉइंट है कुशन वेरिएशन। यदि कुशन वेरिएशन कर रहा है तब भी रिफिलिंग टाइम में वेरिएशन का इशू आएगा। और अगला पॉइंट है मोल्ड टेम्परेचर नॉट मेंटेन। यदि आपका मोल्ड टेम्परेचर मटेरियल के हिसाब से या मटेरियल प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पा रही है, इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोल्ड का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसके हिसाब से मटेरियल आपका प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा है, जिससे रिफिलिंग टाइम वेरिएशन आते हैं। अब अगला पॉइंट है कि अपना रिफिलिंग स्पीड या तो अधिक है या फिर कम है, जो मटेरियल के हिसाब से। जो यदि स्पीड भी अगर ज़्यादा है तब भी वो मतलब मिक्स नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, उसके हिसाब से वो इशू आते हैं। या फिर रिफिलिंग प्रेशर या स्पीड, या फिर आपका जो रिफिलिंग प्रेशर है और स्पीड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और अगला पॉइंट क्या है, या मतलब स्पीड प्रेशर का काम बैक प्रेशर नहीं काम करेगा, तो ऑलरेडी आपका मटेरियल पूरा मिक्सअप नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो टाइम ज़्यादा रहेगा। अगला पॉइंट है मटेरियल स्टिक इन स्क्रू। यह आपके जो स्क्रू में फ्लाइट हैं, यदि इसमें क्या है कि स्क्रू में अगर मटेरियल यहाँ चिपक गया तो उसके हिसाब से वो जो उसकी जो कैपेसिटी है ट्रांसफ़र करने की मटेरियल, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसके हिसाब से जो चार्जिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है, रॉ मटेरियल नॉट फीडिंग प्रॉपरली। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो फीड थ्रोन में यहाँ पे कुछ, या आपने मैग्नेट रखा हुआ है
या प्रॉपर नहीं, यहाँ पे कुछ जम गया है, या फिर ये फीड जोन में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, यहाँ पे कुछ मटेरियल लम्स लग गया है, तो ये प्रॉपर फीडिंग जब नहीं हो पाएगा तो इसके हिसाब से मैं घूमता रहेगा, यहाँ मटेरियल पूरी तरीके से प्रॉपर गिरेगा ही नहीं। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि अपना जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो ये आपका आज का जो है वीडियो है इतना है, इस पे ही जो है ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले रीजन के साथ।